हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार प्रजापति। आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जिसे अपन हिंदी में कहते हैं उपसह संयोजन रसायन। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उपसह संयोजन रसायन। देखो बच्चों, ये रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें अपन उपसह संयोजन यौगिकों की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इनको बनाने के मेथड, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनका नोमेनक्लेचर और इनकी आइसोमेरिज्म, इन सभी के बारे में अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इस ब्रांच में। अब इसमें अपन ये पढ़ेंगे कि उपसह संयोजन यौगिक क्या होता है। उपसह संयोजन यौगिक जिसे अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको अपन सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों ही ये कंपाउंड के होते हैं, स्टेबल होते हैं। मतलब अगर ये अपन सॉल्यूशन फेज में लेकर जाए या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने में जितने भी कंप्लीट आयंस होते हैं उन कंप्लीट आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। ठीक है, वो यौगिक क्या होते हैं, अपने उपसह संयोजक यौगिक होते हैं। मतलब ये सॉलिड एंड लिक्विड दोनों ही अवस्थाओं में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। मतलब क्या होते हैं, स्थायी होते हैं इन दोनों ही अवस्थाओं में। वो यौगिक क्या कहलाते हैं, अपने उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। जैसे अपन एग्जांपल के रूप में ले K4FeCl6, ये अपने पास कोई मॉलिक्यूल है जो अपना है उपसह संयोजक यौगिक। अब अपन इस उपसह संयोजक यौगिक की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कि इसमें जैसे लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल एटम क्या होता है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, कोऑर्डिनेशन स्पेस क्या होता है, उन चीजों के बारे में अपन क्या करेंगे आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपन केंद्रीय धातु आयन या परमाणु के बारे में। अपने पास उपसह संयोजक जो यौगिक है उसमें वह परमाणु या आयन जिसके साथ क्या होते हैं, लिगेंड जुड़े होते हैं, वो परमाणु या आयन क्या कहलाता है, अपना केंद्रीय धातु या केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। जैसे अभी अपन ने एग्जांपल देखा था K4FeCl6, इसमें अगर बात की जाए तो ये जो एटम है वो कहलाता अपना केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, क्योंकि इसके साथ अपने पास जो लिगेंड है 6 साइक्लो लिगेंड है। ये 6 के 6 साइक्लो लिगेंड जिस केंद्रीय जिस परमाणु के साथ होता है उसे अपन कहते हैं केंद्रीय धातु आयन या परमाणु। इसके बाद में देखते हैं अपन लिगेंड के बारे में। देखो लिगेंड क्या होता है, अपने पास किसी उपसह संयोजक यौगिक में उपस्थित एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम जो सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं उन्हें अपन कहते हैं लिगेंड। जैसे अपन एग्जांपल के रूप में बात करें तो इस मॉलिक्यूल में ये जो साइक्लो, ये साइक्लो क्या कहलाता है, आपका लिगेंड है। और यहाँ पर अपन ने भी बात की थी कि लिगेंड क्या होता है। अपन ने बात की थी कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या कहलाता था, लिगेंड कहलाता है। तो यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ एटम है, C और N, दो एटम है, कार्बन और नाइट्रोजन, इसका ग्रुप क्या कहलाता अपना लिगेंड है, तो साइक्लो लिगेंड। अगर अपन लिगेंड की चार्ज के आधार पर देखें, चार्ज या आवेश के आधार पर देखें तो अपने पास जो लिगेंड होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के लिगेंड होते हैं अपने पास नेचर चार्ज के आधार पर। ठीक है, और वो कौन कौन से होते हैं वो अपन देखते हैं। लिगेंड एक होता है अपने पास उदासीन, जिसे अपन कहते हैं न्यूट्रल लिगेंड। दूसरा होता है अपने पास धनावेशित लिगेंड, जिसे अपन कहते हैं कैटायनिक लिगेंड। और तीसरा होता है अपने पास ऋणावेशित लिगेंड, जिसे अपन कहते हैं एनायनिक लिगेंड। क्या कहते हैं, एनायनिक लिगेंड कहते हैं। ये अपन आवेश की प्रकृति के आधार पर देख रहे हैं। अपने पास ऐसे लिगेंड जिन पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, नहीं तो पॉजिटिव चार्ज होता है और नहीं नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे लिगेंड कहलाते हैं अपने पास न्यूट्रल या उदासीन लिगेंड। अगर उसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे H2O है,
NO है, CO है, NH3 है, EN है, ये लिगेंड अपने पास क्या होते हैं? न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं पाया जा रहा है, नहीं तो पॉजिटिव चार्ज है और नहीं नेगेटिव चार्ज है। इनके नोमेनक्लेचर के बारे में अपन जस्ट आगे स्टडी करेंगे कि वो क्या बोला जाए। जैसे H2 है, H2 को बोलेंगे अपन एक्वा, लिगेंड का नाम क्या होगा? एक्वा। NO का होगा अपने पास नाइट्रोसिल, क्या होगा नाम होगा? नाइट्रोसिल क्या होगा? इस लिगेंड का नाम होगा। CO का होता है कार्बोनाइल, क्या होता है? कार्बन। NH3 का नाम होता है एमीन, और EN को बोलते हैं अपन इथाइलिन डाई एमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इथाइलिन डाई एमीन। ये इसकी पत्ती के रूप में लिख रखा है। अगर बेसिक लिगेंड को देखा जाए, इसका फॉर्मूला होता है CH2 CH2 NH2 NH2। नाम पर इसका लिखा है इथाइलिन डाई एमीन, मतलब एक तो इथाइलिन ग्रुप है, ये वाला ग्रुप क्या है अपने पास? इथाइलिन ग्रुप है। डाई का मतलब क्या होते हैं? दो, तो अपने पास दो समूह है, ये समान प्रकार। और क्या है पापा ने एमीन को अपने पास क्या है? दो एमीन समूह, जिसका नाम हो गया इथाइलिन डाई। ये जो अपन ने जितने भी एग्जांपल देखे हैं, इन एग्जांपलों में किसी भी लिगेंड के ऊपर कोई प्रकार का चार्ज नहीं है, नहीं तो पॉजिटिव चार्ज है और नहीं नेगेटिव चार्ज है, इसलिए न्यूट्रल लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। अब दूसरा देखते हैं कौन सा? कैटायनिक लिगेंड या धनावेश लिगेंड। ये इस प्रकार के लिगेंड होंगे जिनके ऊपर कौन सा आवेश पाया जाएगा? पॉजिटिव आवेश पाया जाएगा। कौन सा आवेश पाया जाएगा? पॉजिटिव आवेश पाया जाएगा। अगर अपन इसके एग्जांपल देखें तो जैसे मान लो अपने पास है NH2 NH3+, इसका नाम होता है हाइड्रोजीनियम। क्या नाम होता है इसका? हाइड्रोजीनियम। अपने पास दूसरा है जैसे NO+, इसका नाम होता है नाइट्रोसीलियम। क्या नाम होता है इसका? नाइट्रोसीलियम नाम होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर एक चीज और ध्यान में लाएगा कि अपने पास जो यौगिक है, अगर उस यौगिक का केटाइन या धनायन बनता है लिगेंड के रूप में, तो उसके नाम के लास्ट में क्या जुड़ता है? EM जुड़ता है, IUM, ये वर्ड उसके लास्ट में जुड़ता है। जैसे अपन बात करें NH2 NH, इसका नाम होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। लेकिन जब इससे लिगेंड बनेगा तो इसके ऊपर क्या करेंगे अपन? एक H+ जुड़कर क्या हो जाएगा? इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हाइड्रोजन है, इसके नाम के अंदर क्या जुड़ेगा? EM, और इससे क्या बन जाएगा? हाइड्रोजीनियम बन जाएगा। तो इस लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजीनियम हो जाएगा। सेम ऐसे जो NO है, इस NO को बोलते हैं अपन नाइट्रोसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसिल। अब अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो अपन इसमें क्या जोड़ देंगे? EM जोड़ देंगे, उसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोसीलियम लिगेंड का नाम हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो केटायनिक लिगेंड होते हैं, उनका जब नाम लिखा जाता है तो उनके नाम के अंत में EM वर्ड जोड़ा जाता है, तो अपने पास क्या बन जाएगा? केटायनिक लिगेंड हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं एनायनिक लिगेंड के बारे में या ऋणावेशित लिगेंड। ये ऐसे लिगेंड होंगे जिनमें लिगेंड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? जो नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा। कौन सा चार्ज पाया जाएगा? नेगेटिव चार्ज। उससे अपन बोलेंगे केटायनिक या ऋणावेशित लिगेंड होते हैं। अब देखो, अगर इनकी बात की जाए तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा। अगर इनके एग्जांपल की बात करें अपन, तो इनके एग्जांपल होंगे के बाद जैसे Cl- है, OH- है, Cl- है, H- है। आपको इनके लिगेंड के नोमेनक्लेचर में ये ध्यान रखना है, इसका जो नाम होता है साइनिड होता है। क्या नाम होता है? साइनिड। OH का हाइड्रोक्सिल, Cl- का होता है क्लोरिड, और H- का होता है हाइड्राइड। ये क्या होते हैं? लिगेंडों के नाम होते हैं। इनके नाम में आपको एक चीज याद रखनी है कि सन 2005 से पहले जो अपने पास कोई भी आयन होता था, उस आयन के अंतिम आयन के स्थान पर लगाते थे अपन क्या? O लगाते थे। क्या लगाते थे? अंतिम आयन के स्थान पर O लगाते थे। जो अपना सामान्य आयन होगा, उस आयन के नाम के अंदर जो आयन होगा, उस आयन की जगह क्या लगाया जाता था? O लगाया जाता था। जबकि 2005 के बाद IUPAC ने इनके नामकरण में संशोधन करके ये बताया कि अपने पास कोई भी ऋणायन है, उस ऋणायन के नाम का जो अंतिम E है, उस E
स्थान पर क्या लगाएंगे अपन ओ लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे अपने पास है साइनाइड लिगेंड, यहां पे लिख देता हूं मैं CYNID, CNI को क्या कहते हैं अपन साइनाइड कहते हैं। अगर 2005 से पहले बात करें तो इस आईडी के स्थान पर क्या लगाएंगे अपन ओ। तो 2005 से पहले इसका नाम क्या देते थे अपन लिगेंड के रूप में साइनिडो देते थे, सॉरी साइनो देते थे, CYN साइनो नाम देते थे। जबकि 2005 के बाद IUPAC ने संशोधन करके क्या बताया कि जो अंतिम ई है ऋणायन के नाम का, जो अंतिम ई है उसे ई के स्थान पर क्या लगाएंगे अपन ओ लगाएंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा साइनिडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइनिडो हो जाएगा। इस प्रकार से ऋणायन के लिगेंडों के अंत में क्या लगाया जाएगा ई के स्थान पर ओ लगाया जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा नाम ऋणायन के लिगेंड का नाम बन जाएगा। तो अपन ने आवेश की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के लिगेंड देती है, उदासीन, धनावेशित और ऋणावेशित। उदासीन को बोलेंगे पर न्यूट्रल, धनावेशित को कैटायनिक और ऋणावेशित को एनायनिक लिगेंड बोलेंगे। मैंने दोनों न्यूट्रल के नाम आपको ध्यान में किस तरीके से नाम दिए हैं। कैटायनिक के नाम के अंत में मैंने बताया कि जो आपके पास यौगिक है उससे जब कैटायनिक लिगेंड बनाते हो तो नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं पर ईएम जोड़ते हैं। ऐसे ही जो अपने पास एनायनिक लिगेंड है उसमें 2005 के बाद IUPAC ने जो संशोधन किया है, अब आपको नाम उसी तरीके से देना है, मतलब लेटेस्ट वर्जन के अनुसार आपको उनका नामकरण करना है। और 2005 के बाद जो संशोधन किया वो मैंने बताया कि ऋणायन के नाम के अंत में जो ई है उससे ई के स्थान में क्या लगाते हैं अपन ओ लगाकर उस लिगेंड का नामकरण करते हैं। तो ये अपन ने चार्ज या आवेश की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के क्या देते हैं लिगेंड। अब इसके बाद देखेंगे अपन इसके आवेश की प्रकृति के बाद देखेंगे अपन तंतुकता के आधार पर, तंतुकता के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण। तंतुकता का मतलब डेंटिसिटी, इसके आधार पर डेंटिसिटी के आधार पर क्या करेंगे अपन लिगेंडों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसमें अपन पहला पढ़ेंगे एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड जिसे अपन बोलेंगे मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे मोनोडेंटेट। ऐसा लिगेंड जिसमें केवल क्या हो एक दाता परमाणु, वे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु या केवल 1 डोनर एटम हो, सिंगल डोनर एटम हो, ऐसा लिगेंड क्या कहलाएगा अपना एक दंतुक लिगेंड कहलाएगा। जैसे अपन एग्जांपल की बात करें, जैसे अपन न्यूट्रल लिगेंड लेते हैं इसमें HO एक अपन ने NH3 एमिक लिगेंड लिया था, या धनायनिक के रूप में आप हाइड्रोजीनियम लिगेंड ले सकते हो, या फिर अगर आप ऋणायनिक लिगेंड के रूप में लेते हो तो जैसे आपने Cl- ले लिया, H- ले लिया। ये लिगेंड किस प्रकार के लिगेंड है एक दंतुक लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, जिनमें केवल एक सिंगल क्या होता है डोनर एटम होता है, वो अपने एक दंतुक लिगेंड है। दूसरा देखते हैं कौन सा बहुदंतुक लिगेंड। कौन सा लिगेंड देखेंगे बहुदंतुक लिगेंड, जिसे बोलेंगे अपन पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलेंगे, ठीक है, इंग्लिश में पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। अब बहुदंतुक लिगेंड क्या होगा, इसके नाम से ही पता चल रहा है पॉली, पॉली का मतलब क्या होगा 2 या 2 से ज्यादा दाता। तो वे लिगेंड जिनमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु, मतलब 2 और मोर देन 2 डोनर एटम, ऐसे लिगेंड जिनमें 2 और मोर देन 2 डोनर एटम हो वो क्या कहलाता है अपने पास पॉलीडेंटेट लिगेंड या बहुदंतुक लिगेंड कहलाता है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें पड़ेगी तो जैसे इसका एग्जांपल लिख सकते हो आप ई है, देखो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो CH2 NH2 CH2 NH2, या तो इसे लिखो या आप इसको लिखते हैं EN के को। इसका नाम लिखा था अपन ने इथाइलिन डाइएमीन, क्या नाम होता है इसका ETHYLEN, इथाइलिन डाइएमीन, ये अपने पास लिगेंड होता है। अभी अपन ने बात की इसमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु, इस इथाइलिन डाइएमीन लिगेंड के अंदर 2 नाइट्रोजन है और दोनों नाइट्रोजन पे क्या होते हैं लोन पेयर पाए जाते हैं। ये दोनों किसका काम करेंगे दाता परमाणु का क्या करेंगे काम करेंगे।
जैसे अगर हम बात करें तो अपन लिख सकते हैं द्विदंतुक लिगेंड। इसकी बात करेंगे द्विदंतुक लिगेंड, जिसे बोलेंगे अपन बाइडेंटेड लिगेंड। ऐसा लिगेंड जिसके अंदर कितने दाता परमाणु, 2 डोनर एटम। ऐसा लिगेंड जिसमें कितने डोनर एटम हो, 2 डोनर एटम हो, उसे अपन द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। इसके अंदर एग्जांपल की बात करें अपन तो जैसे पेपर में एक तो न्यूट्रल लिगेंड का ये एग्जांपल देंगे, इथाइलिन डाइएथीन। अगर अपन बात करें दूसरा ये वाला लिगेंड बता सकते हैं, इसका प्रतीक होता है ओक से भी प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका नाम होता है ऑक्सीलेटो। क्या नाम होता है इसका? ऑक्सीलेटो। क्या होता है इस लिगेंड का नाम होता है? क्यों? क्योंकि अपने पास जो ये वाला एसिड होता है इसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड होता है। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। और उस ऑक्सैलिक एसिड में से 2 H+ के रूप में निकल जाते हैं, तो क्या जाते हैं इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। इसे कहते हैं अपन ऑक्सीलेटो लिगेंड कहते हैं। इसमें भी 2 डोनर एटम है, इसलिए ये भी क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड। इसके अलावा अगर बात करें तो आप ये वाला मॉलिक्यूल बना सकते हो CH2 NH2 C+O-। इसका नाम, इसका देखो प्रतीक बनाया जाता है Gly, इसे कहते हैं अपन ग्लाइसिनेट। कौन सा लिगेंड कहते हैं? ग्लाइसिनेटो लिगेंड इसको बोलते हैं। ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है, जिसमें एक डोनर एटम नाइट्रोजन है, दूसरा डोनर एटम क्या आपके पास? ऑक्सीजन डोनर एटम। तो ये अपने पास होती है बाइडेंटेड लिगेंड। इसके बाद में देखते हैं इसी पॉलीडेंटेड लिगेंड में त्रिदंतुक लिगेंड। कौन सा देखते हैं अपन? त्रिदंतुक लिगेंड, इसे बोलेंगे अपन ट्राइडेंटेड लिगेंड। ट्राइडेंटेड, अब इसके नाम से पता चलता है त्रि का मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें 3 दाता परमाणु, कितने? 3 डोनर एटम। ऐसा लिगेंड जिसमें 3 दाता परमाणु या डोनर एटम हो, वो क्या कहलाता है? अपना त्रिदंतुक लिगेंड कहलाता है। इसके अंदर अपन एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल होगा जैसे NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH। अब अगर इस लिगेंड की बात की जाए तो इसमें 3 नाइट्रोजन और तीनों नाइट्रोजन एज ए डोनर एटम फंक्शन करते हैं, मतलब दाता परमाणु की तरह कार्य करते हैं। कौन से? ये वाले डोनर एटम। इस लिगेंड का नाम होता है डाई इथाइलिन ट्राइएमीन। क्या होता है इस लिगेंड का नाम होता है? डाई इथाइलिन ट्राइएमीन। ये वाला ग्रुप इथाइलिन ग्रुप है, ये वाला ग्रुप इथाइलिन ग्रुप है, तो 2 इथाइलिन ग्रुप होने के कारण डाई इथाइलिन, और अपने पास 3 इमीन समूह, इसलिए ट्राइएमीन क्या होता है इसका नाम होता है। तो डाई इथाइलिन ट्राइएमीन के अपने पास ये ट्राइडेंटेड लिगेंड का एक नाम होता है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले लिगेंड की तो दाता परमाणु के आधार पर बहुदंतुक लिगेंड में अगला लिगेंड पढ़ेंगे अपन चतुर्दंतुक लिगेंड, जिसे कहेंगे अपन टेट्राडेंटेड लिगेंड। क्या कहेंगे? टेट्राडेंटेड लिगेंड। अब इसके नाम से पता चलता है कितने? इसमें 4 डोनर एटम होंगे, 4 डोनर एटम पाए जाएंगे। तो ऐसा लिगेंड इसमें 4 दाता परमाणु या 4 डोनर एटम पाए जाते हैं, वो लिगेंड अपने पास चतुर्दंतुक लिगेंड होते हैं। और उसे जो त्रिदंतुक लिगेंड पढ़ा था उसी को मॉडिफाई करके आप चतुर्दंतुक लिगेंड बना सकते हो। और इसका एग्जांपल बना सकते हो आप NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH। अगर इस टोटल लिगेंड की बात करें तो इसमें 4 नाइट्रोजन एटम है, और चारों नाइट्रोजन एटम पर प्रेजेंट लोन पेयर एज ए डोनर एटम क्या करेगा? फंक्शन करेगा। तो इसमें 4 नाइट्रोजन एटम है जो डोनर एटम की तरह क्या करेंगे? फंक्शन करेंगे। 4 नाइट्रोजन उपस्थित होने के कारण ये चतुर्दंतुक लिगेंड की बात की कार्य करेगा। अगर इसके नाम की बात की जाए तो इसमें इथाइलिन ग्रुप देखते हैं पहले। कितने इथाइलिन ग्रुप? 3 इथाइलिन ग्रुप, इसका नाम होगा ट्राई
इथाइलिन, ट्राई इथाइलिन, टेट्रा एमीन क्या होगा इसका नाम होगा। 3 इथाइलिन ग्रुप थे इसलिए ट्राई इथाइलिन, एमीन ग्रुप अपने पास कितने थे 4, इसलिए क्या नाम हो गया टेट्रा एमीन। तो इस लिगेंड का नाम हो गया ट्राई इथाइलिन, टेट्रा एमीन क्या होगा इसका नाम हो गया। तो ये चतुर्धंतुक लिगेंड हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला, उसका नाम होता है पंचतंतुक लिगेंड, जिसे कहेंगे पेंटा डेंटेट लिगेंड। अब ऐसा लिगेंड जिसमें कितने 5 डोनर एटम, कितने हो 5 डोनर एटम, उसे कहेंगे अपन पंचतंतुक लिगेंड। अगर इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो इसका एग्जांपल होता है EDTA और -3। EDTA लिगेंड में कितना चार्ज होगा -3। इसका पूरा नाम होगा देखना इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेट। इस लिगेंड का नाम होगा इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेट। अगर इस लिगेंड को बनाने की बात की जाए तो ये इथाइलिन ग्रुप हो गया, ये अपने पास 2 एमीन हो गए, 3 एसीटेट समूह लगाने हैं। एक एसीटेट समूह हो गया, ये वाला अपने पास दूसरा एसीटेट समूह हो गया और अपन तीसरा एसीटेट यहां पर लगा दिया। तो इस लिगेंड का नाम हो गया इथाइलिन डाइएमीन और ट्राई एसीटेट। मतलब 3 एसीटेट समूह होने चाहिए, एक एसीटेट समूह, दूसरा और तीसरा। तो इसका नाम हो गया इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेट लिगेंड हो गया। तो ये पंचतंतुक लिगेंड की कैटेगरी में आएगा, जिसमें 5 डोनर एटम होने चाहिए। अब अपन ये देखेंगे कि 5 डोनर एटम कौन से अपने पास डाइएमीन के जो 2 नाइट्रोजन है, 2 डोनर एटम तो 2 नाइट्रोजन, इसके अलावा 3 ऑक्सीजन है जिन पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो अपना क्या हो गया 3 डोनर एटम के रूप में ऑक्सीजन का होगा। तो टोटल आपके पास 5 डोनर एटम हो गए। तो ये किसकी तरह कार्य करेगा पंचतंतुक लिगेंड या पेंटाडेंटिक लिगेंड की तरह कार्य करेगा। इसके बाद में अपन इस बहुतंतुक लिगेंड में अगर अगले लिगेंड की बात करें तो अपने पास आता है षटतंतुक लिगेंड, जिसे बोलेंगे अपन हेक्सा डेंटेट लिगेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हेक्सा डेंटेट लिगेंड। इसके नाम से पता चला है इसके अंदर 6 डोनर एटम होंगे। कितने डोनर एटम होंगे? ऐसा लिगेंड जिसमें 6 दाता परमाणु उपस्थित हो वो अपने पास होगा षटतंतुक लिगेंड। इसका एग्जांपल सेम पंचतंतुक लिगेंड की तरह होगा, बस आवेश का फर्क होगा। उसमें -3 चार्ज का और षटतंतुक लिगेंड या हेक्सा डेंटेट लिगेंड में -4 चार्ज होता है। इसके नाम की बात करें तो इसका नाम होता है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। तो क्या होता है इस लिगेंड का नाम होता है। अगर इस लिगेंड को बनाने की बात की जाए तो अपने पास होगा CH2 CH2 N। ये अपने पास हो गया है इथाइलिन डाइएमीन, यहां तक नाम हो गया इथाइलिन डाइएमीन। अब अपन को एसीटेट को समूह कितने लगाने बच्चों टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4 लगाना है। तो अपन 4 एसीटेट को समूह लगाएंगे CH2 C+O- CH2 C+O-। ऐसे ही 2 एसीटेट को लिगेंड दूसरे वाले नाइट्रोजन पे लगा देंगे CH2 C+O-। तो इसका नाम हो गया इथाइलिन डाइएमीन और अपने पास 4 एसीटेट को समूह है इसलिए टेट्रा एसीटेट। तो ये अपना हो गया षटतंतुक लिगेंड का एक। अब देखो बच्चों अपन ने देखे पहले तो अपन ने आवेश की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के लिगेंड देखे थे। एक देखा था न्यूट्रल, दूसरा देखा था अपन ने कैटायनिक और तीसरा देखा था अपन ने एनायनिक। फिर अपन ने डेंसिटी या दाता परमाणु की संख्या के आधार पर देखा या तंतुकता की बात करती थी, तंतुकता के आधार पर लिगेंड होगा। तो अपन ने पहला देखा था मोनोडेंटेट लिगेंड, मतलब एक तंतुक लिगेंड। उसके बाद बात की अपन ने दूसरा बहुतंतुक लिगेंड या पॉलीडेंटेट लिगेंड, मतलब उसमें ऐसा लिगेंड जिसमें 2 या 2 से ज्यादा दाता परमाणु हो सकते हैं। इसके बहुतंतुक लिगेंड में भी अपन ने द्वितंतुक देख लिया, त्रितंतुक देख लिया, चतुर्तंतुक, पंचतंतुक और षटतंतुक